हेलो बच्चों, प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.2 के 6 क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिए थे। तो यहाँ पे 7th क्वेश्चन है। यहाँ पर मैट्रिक्स ए गिवन है एंड मैट्रिक्स बी। देन प्रूव दैट ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो यहाँ पर देखिए, अगर एलएचएस की बात करें तो हमें कैलकुलेट करना है ए बी का ट्रांसपोज। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले मैट्रिक्स ए बी फाइंड आउट करनी होगी। तो ए बी मैट्रिक्स कैसे फाइंड करेंगे, दोनों का मल्टीप्लिकेशन 4 2 -5 1 0 3। और मैट्रिक्स बी क्या है, 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है। 6 -7 0 -1 2 5 1 0 2। तो यहाँ पर जो फर्स्ट रो है इसको फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 24, और -1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे -2 -5। इसी तरीके से -28, और फिर क्या आएगा 2 2 ज़ा 4 एंड -5 इंटू 0 0, 4 इंटू 0 0 +10 -10। और यहाँ पर 1 को 6 से मल्टीप्लाई करो 6 + 0 +3, और यहाँ पर क्या आएगा -7 + 0 + 0, और यहाँ पर 0 + 0 + 3 2 ज़ा 6। तो ये आपके मैट्रिक्स ए बी आ गई है, मीन्स मैट्रिक्स ए इंटू मैट्रिक्स बी। तो यहाँ पर 24 - 7 कितना होगा 17, और यहाँ पर -24, यहाँ पर 0, 6 + 3 9 -7 एंड 6। तो एलएचएस में हमें कैलकुलेट करना है मैट्रिक्स ए बी का ट्रांसपोज। तो यहाँ पर जो रोज़ हैं इनको क्या बना देंगे, कॉलम। तो क्या आएगा 17 -24 0 9 -7 एंड 6। तो ये हमने कैलकुलेट किया है ए इंटू बी का ट्रांसपोज। अब हम कैलकुलेट करेंगे बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो एक काम करो, सबसे पहले हम बी ट्रांसपोज कैलकुलेट करते हैं। तो बी ट्रांसपोज में क्या करेंगे, देखो मैट्रिक्स बी है 6 -7 0, 6 -7 0। जो रोज़ हैं उनको कॉलम बना रहे हैं, -1 2 5 -1 2 5 एंड 1 0 2 1 0 2। और इसी तरीके से ए ट्रांसपोज कैलकुलेट करो। तो ए ट्रांसपोज के लिए देखो यहाँ पर 4 2 -5 4 2 -5 1 0 3। तो इनको मल्टीप्लाई कर लो, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो यहाँ पर देखो 6 -1 1 -7 2 0 0 5 2। और ए ट्रांसपोज क्या है 4 2 -5 1 0 3। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करो। तो यहाँ पर क्या आएगा 6 × 4 24 -2 -5 एंड 6 × 1 6 +0 +3। और यहाँ पर -7 × 4 -28 +4 +0 -7 +0 +0 एंड 0 × 4 0 +5 2 ज़ा 10 -5 2 ज़ा 10, और 0 +0 +6। तो एक काम करो, इसको सोल्व करो। तो देखो क्या आ रहा है, यहाँ पर 24 - 7 तो कितना बचेगा 17 9 -24 -7 एंड 0 6। तो ये किसके इक्वल आ गया, तो यहाँ पर ऐसा लिख सकते हो LHS इक्वल्स टू RHS, मीन्स ए बी का ट्रांसपोज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। हैंस प्रूव्ड।
देखो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था ऐसा। देखो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए, और ट्रांसपोज का मतलब क्या है, किसी मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज कैसे लेते हैं इसके बारे में पता होना चाहिए, एज सिंपल एज दैट। और तो इसमें कुछ किया ही नहीं, बाकी तो जो कैलकुलेशन है वो परफॉर्म करनी है आपको। तो आई होप जो क्वेश्चन नंबर 7 है ये क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। 8th क्वेश्चन में बच्चों हमको प्रूव करना है, यहाँ पर 3 मैट्रिक्स हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन लिखा हुआ है, और हमें RHS साइड जो है इसको प्रूफ करना है। तो देखिए बच्चों तो काफ़ी सिंपल ही क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें तो केवल मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करना है। तो मान लो जो पीछे 2 मैट्रिक्स लिखी हैं पहले उनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो क्या आएगा, देखो डायरेक्ट लिख रहे हैं मल्टीप्लिकेशन। जो फर्स्ट रो है इसको फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, AX प्लस HY प्लस GZ। अब यहाँ पर देखो आगे तो कोई कॉलम है नहीं, तो अब हम सेकंड रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो रो चेंज कर रहे हैं तो यहाँ पर भी रो चेंज कर देंगे, अदरवाइज जो बेसिक है वो तो हमने सिखा ही रखा है। वैसे भी आप सोच सकते हो कि ऑर्डर क्या आएगा मल्टीप्लिकेशन का, तो यहाँ पर क्या आएगा, HX प्लस BY प्लस FZ, और यहाँ पर क्या आएगा, GX प्लस FY प्लस CZ। तो अब बच्चों इसको मल्टीप्लाई करो, यहाँ पर एक ही रो है और एक ही कॉलम है, तो जस्ट इनका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करना है ना। जो फर्स्ट मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर क्या है, देखो यहाँ पर जो फर्स्ट मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर है 1 क्रॉस 3, और सेकंड मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस 1, तो इसका ऑर्डर क्या आएगा 1 क्रॉस 1। समझ में आ रहा है ना, इसका ऑर्डर क्या आएगा 1 क्रॉस 1, मीन्स एक ही एलिमेंट होगा इसमें। 1 क्रॉस 1 का मतलब तो यही है ना, एक ही एलिमेंट होगा। तो मल्टीप्लाई करो, x को मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, AX स्क्वायर प्लस HYX प्लस GZX प्लस y से मल्टीप्लाई करो सेकंड एलिमेंट को, तो यहाँ पर क्या आएगा, HXY प्लस BY स्क्वायर प्लस FZY प्लस यहाँ पर z से मल्टीप्लाई करो GXZ प्लस FYZ प्लस CZ स्क्वायर। ये एक ही एलिमेंट है बच्चों, 1 क्रॉस 1 मैट्रिक्स है। तो यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करो, AX स्क्वायर प्लस BY स्क्वायर प्लस CZ स्क्वायर, दिख रहा है ना, AX स्क्वायर BY स्क्वायर एंड CZ स्क्वायर। अब देखो HXY 1 और HXY ये सेकंड, तो क्या है 2HXY। इसी तरीके से FYZ देखो, FYZ FYZ 2FYZ। इसी तरीके से GZX एंड GZX 2GZX। ये क्या है RHS। हैंड्स प्रूव्ड। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था, जस्ट मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करना था। और बच्चों मल्टीप्लिकेशन के लिए सबसे अच्छा जो तरीका है वो क्या है कि आप पहले ऑर्डर फाइंड आउट कर लो कि किस ऑर्डर का मैट्रिक्स आएगा। अदरवाइज आपको क्या करना है, जो नंबर ऑफ रोज हैं फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करो, फिर सेकंड से, फिर थर्ड से। जैसे ही रो चेंज करो तो इधर जो मल्टीप्लिकेशन वाली जो रो आएगी उसको भी चेंज कर लो, तो उससे कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा, ठीक है ना। तो आई होप जो क्वेश्चन नंबर 8 है ये क्लियर हो गया होगा। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 9th क्वेश्चन में क्या है, एक मैट्रिक्स ए हमें गिवन है एंड आई इज यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, देन प्रूव दैट ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 9i इक्वल्स टू जो मैट्रिक्स गिवन है। तो देखिए LHS को हमें लेके RHS को प्रूव करना है। तो LHS के लिए पहले हमें ए स्क्वायर फाइंड आउट करना है। तो एक काम करो, ए स्क्वायर फाइंड आउट कर लो पहले। तो ए स्क्वायर का मतलब ए को ए से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर क्या आएगा 2 3 -1 -3 1 2, और यहाँ पर मैट्रिक्स क्या आएगी 1 -2 3
2 3 -1 -3 1 2। तो यहाँ पर फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा 1 -4 एंड -9। और इसी तरीके से सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करो, -2 -6 +3। थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करो 3 +2 +6। अब यहाँ पर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करो 2 +6 और प्लस क्या आएगा 3। और यहाँ पर -4 +9 एंड -1 और 2 3 6 -3 एंड -2। और यहाँ पर अब जो थर्ड रो है इसको मल्टीप्लाई करो, -3 +2 -6 एंड +6 और +3 एंड क्या आएगा +2। इसी तरीके से -9 -1 +4। तो ये हमारे पास ए स्क्वायर मैट्रिक्स आ गई। तो यहाँ पर एलिमेंट क्या क्या आएंगे देखो, 9 और 3 -12 एंड -6 +1 -5 एंड 6 3 9 2 11 एंड 6 2 8 3 11 और 9 में से 5 गए तो कितने बचेंगे 4। और यहाँ पर 1 और 6 3 9 मीन्स -7 और 6 3 9 2 11 एंड यहाँ पर -10 +4 मीन्स -6। ये हमारे पास ए स्क्वायर मैट्रिक्स आ गई। और अब हमें LHS से RHS को प्रूव करना है। तो LHS को सोल्व करते हैं। देखो यहाँ पर a स्क्वायर -3 है, तो पहले a स्क्वायर लिखो। ए स्क्वायर मैट्रिक्स है हमारे पास -12 -5 11 11 4 और यहाँ पर 1 -7 11 -6। हम देखो बच्चों किसको प्रूव कर रहे हैं, हम प्रूव कर रहे हैं LHS में a स्क्वायर -3a + 9i। तो यहाँ पर a स्क्वायर को हमने सब्स्टिट्यूट किया और -3a, तो a के सभी एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा 3 -6 9 और यहाँ पर 6 और यहाँ पर 9 -3 -9 3 6। और जो i मैट्रिक्स है इसको 9 से मल्टीप्लाई करना है, 1 0 0 तो क्या आएगा 9 0 0 0 1 0 मीन्स 0 9 0 0 0 1 मीन्स 0 0 9। तो इसको सोल्व करो, देखो क्या आ रहा है। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट तो करना है। तो ये तो सिंपल सी बात है। -12 -3 कितना होगा बताओ, -12 -3 -15 +9 तो कितना बचेगा -6। -5 + 6 तो कितना बचेगा 1 1 + 0 1। 11 -9 2 2 + 0 2। 11 - 6 5 और 5 + 0 5। 4 -9 -5 -5 + 9 4। और 1 + 3 4 4 + 0 4। और यहाँ पर -7 + 9 2 2 + 0 2। 11 - 3 8 8 + 0 8। -6 -6 -12 -12 + 9 तो कितना बचेगा -3। तो यहाँ पर जो मैट्रिक्स है इसको मैच करो, -6 1 2। तो यहाँ पर देखो क्या है, -6 1 2 5 4 4 2 8 3 5 4 4 2 8 -3। तो यहाँ पर क्या है -3। तो ये आपका RHS है। तो हैंस प्रूव्ड, ठीक है ना। अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है बच्चों, यहाँ पर 3 मैट्रिक्स लिखी हुई है इक्वल्स टू 0 मैट्रिक्स, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ A। तो यहाँ पर देखिए जो पीछे वाली 2 मैट्रिक्स हैं इनका मल्टीप्लिकेशन लिख रहे हैं। ऐसा क्वेश्चन हम सोल्व कर चुके हैं। A 4 1 और यहाँ पर जस्ट मल्टीप्लाई करना है। तो क्या आएगा 2A + 4
प्लस 2 इंटू 1 2 एंड 1 इंटू ए प्लस यहाँ पर क्या आएगा 0 इंटू 4, तो क्या आएगा 0 प्लस 2 इंटू 1 2 एंड 0 इंटू ए 0 प्लस 4 टू ज़ा 8 माइनस 4 इंटू 1। तो यहाँ पर थोड़ा सा अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या आएगा ए 4 1 एंड यहाँ पर 2a प्लस 6 एंड a प्लस 2 एंड 4 इक्वल्स टू 0 मैट्रिक्स। तो अब इनको मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा 2a इंटू ए 2a स्क्वायर प्लस 6a, मतलब क्या किया समझ में आ रहा है ना, 2a प्लस 6 को a से मल्टीप्लाई किया, 4 को a प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 4a प्लस 8 प्लस 4। तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1 क्रॉस 1। तो ज़ीरो मैट्रिक्स भी क्या होगी 1 क्रॉस 1, मीन्स एक एलिमेंट होगा ज़ीरो इसमें, क्योंकि इक्वलिटी के लिए तो पॉसिबल ही है ना, मतलब इसको तो होना ही पड़ेगा इक्वलिटी के लिए, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होने चाहिए। और किन्हीं भी मैट्रिक्स को इक्वल चेक करने के लिए सबसे पहले उनका ऑर्डर तो बराबर होना ही चाहिए। तो ऑर्डर बराबर होगा तो इक्वलिटी की कंडीशन क्या होगी, जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होंगे उनको इक्वल होना पड़ेगा। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या है, देखो यहाँ पर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं 2a स्क्वायर और यहाँ पर 6 प्लस 4 कितना होगा 10a प्लस 12, और इधर क्या है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 0। तो इनको बराबर करेंगे, यहाँ से a की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो a की वैल्यू क्या आएगी, देखो a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 6 इक्वल्स टू 0। इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दिया हमने, तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं a प्लस 2, सिंपल फैक्टर है a प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से a की वैल्यू -2 हो सकती है और -3, दो वैल्यू पॉसिबल है। तो आंसर क्या आएगा, a की वैल्यू दो पॉसिबल है -2 और -3। तो सिंपल क्वेश्चन था आई थिंक। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 11th क्वेश्चन में क्या है बच्चों, दो मैट्रिक्स A एंड B गिवन है और एक रिलेशन है a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। तो यहाँ पर देखिए इसके सोल्यूशन को डिस्कस कर रहे हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं ये सभी क्वेश्चंस। a प्लस बी का होल स्क्वायर पहले कैलकुलेट करो, तो पहले a प्लस बी मैट्रिक्स कैलकुलेट करते हैं। तो a प्लस बी मैट्रिक्स क्या आएगी, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर लो, a प्लस 1 और -1 प्लस 1 क्या होगा 0 एंड 2 प्लस बी, और क्या आएगा यहाँ पर -1 -1 मीन्स -2। तो अब यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है 2 बार। तो इसको मतलब कुछ ऐसा लिख सकते हैं, यहाँ पर ध्यान से देखो, इसको क्या लिखेंगे a प्लस बी मैट्रिक्स इंटू a प्लस बी। तो a प्लस बी मैट्रिक्स क्या है यहाँ पर a प्लस 1 0 2 प्लस बी एंड -2, और इसको इसी से मल्टीप्लाई करना है a प्लस 1 0 2 प्लस बी एंड -2। तो मल्टीप्लाई करो, a प्लस 1 को a प्लस 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो a प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस 0, और a प्लस 1 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 0 प्लस 0 को -2 से मल्टीप्लाई करोगे 0, और यहाँ पर 2 प्लस बी इंटू क्या आएगा a प्लस 1, और -2 को मल्टीप्लाई करो 2 प्लस बी से, तो इसको ऐसा लिखेंगे, एंड 2 प्लस बी को 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0, और -2 को -2 से मल्टीप्लाई करोगे +4। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर जो मैट्रिक्स है ये क्या आ गई आपके पास a प्लस 1 का होल स्क्वायर 0, और एक काम करो इनको मल्टीप्लाई कर लो तो क्या आएगा 2a प्लस 2 प्लस बी ए और प्लस बी -4 एंड -2b, और यहाँ पर क्या आएगा 4। तो ये मैट्रिक्स आपके पास क्या आ गई a प्लस 1 का होल स्क्वायर 0, और यहाँ पर देखो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, तो यहाँ पर आ रहा है देखो 2 और -4, तो कितना बच रहा है -2, और यहाँ पर क्या बच रहा है -b, और यहाँ पर प्लस ab
और प्लस 2a और यहाँ पर क्या है 4। तो ये आपकी मैट्रिक्स है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। और अब हमें कैलकुलेट करना है ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर। तो पहले मैट्रिक्स ए स्क्वायर कैलकुलेट करते हैं। तो ए मैट्रिक्स क्या है 1 माइनस 1 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2 माइनस 1 और यहाँ पर भी क्या आएगा 1 माइनस 1 2 माइनस 1। तो मल्टीप्लाई करो इसको 1 इंटू 1 1 एंड माइनस 1 इंटू 2 माइनस 2 1 इंटू माइनस 1 माइनस 1 इंटू माइनस 1 प्लस 1 एंड 2 इंटू 1 2 और यहाँ पर क्या आएगा माइनस 2 क्योंकि देखो 2 इंटू 1 2 और माइनस 1 इंटू 2 माइनस 2 और 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2 एंड माइनस 1 इंटू माइनस 1 प्लस 1। तो ये मैट्रिक्स क्या आ गया आपके पास माइनस 1 0 0 माइनस 1। और इसी तरीके से एक मैट्रिक्स बी स्क्वायर कैलकुलेट करनी पड़ेगी हमें। तो बी स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होगी देखो मैट्रिक्स बी क्या है आपके पास A1 B माइनस 1 A1 B माइनस 1। तो यहाँ पर भी क्या आएगा A1 B माइनस 1। तो मल्टीप्लाई करो ए स्क्वायर प्लस बी एंड यहाँ पर क्या आएगा ए स्क्वायर यहाँ पर क्या आएगा ए एंड माइनस 1। इसी तरीके से यहाँ पर क्या आएगा b इंटू ए बी माइनस बी एंड b प्लस 1। तो कैलकुलेट करो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो सिंपली कुछ नहीं करना करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना है। तो क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस बी माइनस 1 ए माइनस 1 एंड ए बी माइनस बी और यहाँ पर क्या आएगा b क्योंकि इसमें माइनस 1 ऐड करोगे तो प्लस 1 कैंसिल होगा। तो यहाँ पर अब जो हमें दिया हुआ है ये रिलेशन हमें दिया हुआ है a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस रिलेशन को अगर सेटिस्फाई करवाना है तो a और b की वैल्यू क्या होगी हमारे पास। तो यहाँ पर क्या है a प्लस 1 का होल स्क्वायर 0 a प्लस 1 का होल स्क्वायर 0 और फिर क्या है माइनस 2 माइनस बी माइनस 2 माइनस बी प्लस ए बी प्लस 2a और इसके बाद है 4। तो यहाँ पर क्या है 4 और इक्वल्स टू क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स के एलिमेंट है माइनस 1। तो यहाँ पर क्या आएगा देखो ए स्क्वायर प्लस बी माइनस 1 और सेकंड एलिमेंट ए स्क्वायर का 0 है और बी स्क्वायर का a माइनस 1। तो a माइनस 1 एंड यहाँ पर फिर क्या आएगा 0 प्लस ए बी माइनस बी। तो यहाँ पर आएगा ए बी माइनस बी एंड b प्लस 1 माइनस 1 तो क्या आएगा b। तो यहाँ पर जो एलिमेंट्स हैं इनको इक्वेट करो। तो एक्चुअली में हमें सभी एलिमेंट्स को इक्वेट करना है। ऐसा नहीं है कि दो एलिमेंट को इक्वेट किया और काम बन जाएगा। ठीक है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वेट करो। तो क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस बी माइनस 1 और 0 इक्वल्स टू ए माइनस 1। तो यहाँ से ए की वैल्यू आ रही है आपके पास 1 और यहाँ पर माइनस 2 माइनस बी प्लस ए बी प्लस 2a इक्वल्स टू ए बी माइनस बी और यहाँ पर 4 इक्वल्स टू बी। तो एक काम करो जो ये दोनों इक्वेशंस है ना ये भी आपकी ए और बी के लिए जो वैल्यूज़ आपको मिली हैं इनके लिए क्या होनी चाहिए इक्वल। तो यहाँ पर पुट करो ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू 4 इसमें। तो ए की वैल्यू 1 रखोगे तो क्या आएगा 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4 इक्वल्स टू ए स्क्वायर मीन्स 1 प्लस बी और माइनस 1 4 इक्वल्स टू 4। तो इसके लिए भी ये दोनों a और b की वैल्यू चल जाएंगे। और यहाँ पर चेक करो तो यहाँ पर ए बी से ए बी कैंसिल हो रहा है माइनस 2 माइनस बी और प्लस 2a इक्वल्स टू माइनस बी। तो यहाँ पर माइनस 4 इक्वल्स टू माइनस 4। तो इसका मतलब फाइनल हो गया कि a इक्वल्स टू 1 और b इक्वल्स टू 4 के लिए सभी कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स इक्वल हैं।
ठीक है ना। तो ये आपका आंसर हो गया। तो आई होप ये जो क्वेश्चन है ये क्लियर हो गया होगा। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यहाँ पर बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, एक मैट्रिक्स ए हमें गिवन है और आई क्या है यहाँ पर, यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x2। देन प्रूव दैट LHS क्या है, आई प्लस ए इक्वल्स टू RHS क्या है, आई माइनस ए, और एक सेकंड मैट्रिक्स लिखी हुई है प्रोडक्ट में। तो यहाँ पर एक काम करो, पहले LHS फाइंड कर लेते हैं। तो LHS क्या है यहाँ पर, आई प्लस ए, सॉरी आई माइनस ए, तो 1 0 0 1 माइनस मैट्रिक्स ए क्या है 0 माइनस 10 x/2 एंड 10 x/2 0। तो यहाँ पर RHS क्या आएगा, 1 माइनस 0 1, 0 प्लस 10 x/2 10 x/2 एंड 0 माइनस 10 x/2 माइनस 10 x/2 1 माइनस 0 1। और यहाँ पर जो RHS है इसको कैलकुलेट करते हैं। तो देखो बच्चों यहाँ पर, अच्छा जो LHS है उसमें क्या है, आई प्लस ए, तो यहाँ पर बच्चों प्लस करो, RHS में है आई माइनस ए, तो एक काम करो, यहाँ पर जो साइन है ना इनको चेंज कर लो। तो यहाँ पर क्या आएगा, सॉरी यहाँ पर आएगा देखो माइनस, और यहाँ पर क्या आएगा प्लस, है ना। तो RHS कैलकुलेट करो। तो RHS क्या है, आई माइनस ए इंटू एक मैट्रिक्स है कोस एक्स माइनस साइन एक्स एंड साइन एक्स और कोस एक्स। तो आई माइनस ए मैट्रिक्स क्या होगी, इसको डायरेक्ट लिख रहे हैं, 1 माइनस 0 1 और 0 प्लस 10 x/2 10 x/2, 0 माइनस 10 x/2 माइनस 10 x/2 एंड 0 माइनस 1, सॉरी यहाँ पर क्या होगा 1 माइनस 0, क्योंकि आई माइनस ए है ना, तो 1 माइनस 0 क्या होगा 1। तो ये तो हो गई आपकी आई माइनस ए मैट्रिक्स, और इनटू में क्या है प्रोडक्ट, कोस एक्स माइनस साइन एक्स एंड कोस एक्स। तो एक काम करो, दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करो। तो क्या आएगा देखो, 1 इंटू कोस एक्स और प्लस साइन एक्स इंटू 10 x/2, साइन एक्स इंटू 10 x/2, और यहाँ पर क्या आएगा माइनस साइन एक्स और प्लस कोस एक्स इंटू 10 x/2। और यहाँ पर देखो क्या आएगा कोस एक्स, और यहाँ पर माइनस साइन आएगा ना, इंटू 10 x/2 प्लस साइन एक्स एंड यहाँ पर साइन एक्स इंटू क्या आएगा 10 x/2 प्लस कोस एक्स। अब यहाँ पर बच्चों आपको कुछ फॉर्मूलाज के बारे में पता होना चाहिए। एक काम करो, नोट पॉइंट करके लिख लो अगर भूल गए हो तो, क्योंकि ये तो 11th क्लास में जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है वहाँ पर अच्छे से पढ़ा दिया जाता है। साइन 2x किसके इक्वल होता है, 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स, और इसको क्या लिख सकते हैं 2 10 x/2, सॉरी यहाँ पर क्या लिखा है 2x लिखा है ना, साइन 2x, तो यहाँ पर क्या आएगा 2 10 x मीन्स एंगल का हाफ अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। और कोस 2x के 4 फॉर्मूले हैं, कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स एंड 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1 और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और क्या होता है 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स अपॉन
1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। ठीक है ना, आपस में इनको मैनिपुलेट कर रखा है। जैसे यहाँ पर कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है, आपको आंसर कोस स्क्वायर में लेके आना है, तो साइन स्क्वायर को 1 माइनस कोस स्क्वायर पुट कर दो। और ऐसे ही अगर साइन स्क्वायर एक्स में लेके आना है तो कोस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर रख दो। तो इनका प्रूफ तो आप सीख चुके हो। तो ये जो चारों फॉर्मूले हैं इनका प्रूफ काफ़ी सिंपल है, लेकिन आपको ये याद रखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, जो LHS है, LHS में जो भी आंसर लिखा हुआ वो 10x/2 की फॉर्म में है, कॉन्स्टेंट है या फिर 10x/2 की फॉर्म में है। तो एक काम करो, जो यहाँ पर साइन और कोस के फॉर्मूले यूज़ करोगे उसको भी किस में यूज़ कर लो, जो 10x है इसी में, ताकि जो भी आंसर आएगा वो डायरेक्ट आ जाएगा। अदरवाइज आपको थोड़ा सा मैनिपुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो कोस एक्स की जगह क्या रखोगे, 1 माइनस टेन स्क्वायर। अब देखो बच्चों, यहाँ पर एंगल क्या है, एक्स, यहाँ पर एंगल क्या है, एक्स। चलो यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर एंगल क्या है, 2x, तो यहाँ पर एंगल क्या आ रहा है, हाफ। अगर यहाँ पे x होगा तो यहाँ पर एंगल क्या आएगा, x/2। तो समझ गए होगे, 1 माइनस टेन स्क्वायर x/2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर x/2। ये तो कोस एक्स की जगह रखा, प्लस इसी तरीके से साइन एक्स की जगह 2 टेन x/2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर x/2 इंटू टेन x/2। और यहाँ पर क्या आएगा, माइनस 2 टेन x/2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर x/2। और यहाँ पर 1 माइनस टेन स्क्वायर x/2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर x/2 इंटू टेन x/2। और इसी तरीके से इसको सोल्व करो नीचे, तो क्या आएगा, माइनस कोस एक्स है तो माइनस 1 माइनस टेन स्क्वायर x/2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर x/2 और इंटू टेन x/2। और आगे क्या है देखो, प्लस साइन एक्स, तो 2 टेन x/2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर x/2। और यहाँ पर क्या आएगा, 2 टेन x/2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर x/2 इंटू टेन x/2 प्लस 1 माइनस टेन स्क्वायर x/2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर x/2। कुछ नहीं किया, सिंपली जो फॉर्मूलाज हैं वो सब्स्टिट्यूट किए हैं। तो अब यहाँ पर देखो, थोड़ा सा ध्यान से देखो, काफ़ी सिंपल है ये। क्यों, क्योंकि एलसीएम देखो, 1 प्लस टेन स्क्वायर x/2 आ रहा है, तो एलसीएम क्या आ रहा है यहाँ पर, 1 प्लस टेन स्क्वायर x/2। तो सिंपली ऐड कर दो 1 माइनस टेन स्क्वायर x/2, और यहाँ पर क्या बचेगा, 2 टेन स्क्वायर x/2। और यहाँ पर भी जो एलसीएम है सेम है, 1 प्लस टेन स्क्वायर x/2। तो यहाँ पर क्या बच रहा है, 2 टेन x/2 प्लस टेन x/2 और माइनस टेन क्यूब x/2। और यहाँ पर देखो, माइनस को अंदर ले रहे हैं तो क्या आएगा, माइनस टेन x/2। और यहाँ पर क्या आएगा, प्लस टेन क्यूब x/2 प्लस 2 टेन x/2 अपॉन, यहाँ पर क्या आएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर x/2। और यहाँ पर क्या बचेगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर x/2। और यहाँ पर क्या है, 2 टेन स्क्वायर x/2 प्लस 1 माइनस टेन स्क्वायर x/2। ध्यान से देखो, आपका आंसर आ भी गया है। कैसे, देखो यहाँ पर क्या बचेगा, एक यहाँ पर
टेन स्क्वायर एक्स बाई टू कैंसिल होगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, और नीचे भी क्या है 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू मीन्स 1। और यहाँ पर ध्यान से देखो ये कैंसिल होगा, क्या बचेगा माइनस टेन एक्स बाई टू माइनस टेन क्यूब एक्स बाई टू। यहाँ से कॉमन ले लो माइनस टेन एक्स बाई टू, अंदर जो बचेगा वो यहाँ से कैंसिल होगा, अंदर क्या बचेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, तो एक कैंसिल आउट होके क्या बचेगा सिंपली माइनस टेन एक्स बाई टू। और यहाँ पर भी सेम ही स्टोरी है, कैसे, यहाँ पर बचेगा टेन एक्स बाई टू प्लस टेन क्यूब एक्स बाई टू, तो यहाँ से टेन एक्स बाई टू कॉमन लोगे तो क्या बचेगा अंदर 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू जो कैंसिल होगा, तो क्या बचेगा यहाँ पर टेन एक्स बाई टू। और यहाँ पर भी सेम दिख रहा है, ये तो 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू ही है, तो ये तो कैंसिल होगा, तो ये क्या आपका, ये तो हमारा LHS था ना, बस यही हमें प्रूव करना था। देखो 1 माइनस टेन एक्स बाई टू, 1 माइनस टेन एक्स बाई टू और टेन एक्स बाई टू 1, तो यहाँ पर क्या लिखा है सेम ही तो है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। देखिए देखो ये क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है, कैसे, यहाँ पर जो फॉर्मूला रखा हमने और उसके बाद तो सिंपली जो एलसीएम हो तो 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू आ रहा है, तो उससे तो आगे कोई कैलकुलेशन है ही नहीं। तो ये आपको कुछ ऐसा दिख रहा है जैसे पता नहीं क्या लिख दिया, बाकी ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। तो आई होप ये जो क्वेश्चन है ये क्लियर हो गया होगा। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बच्चों, इफ़ ए मैट्रिक्स एंड आई मैट्रिक्स दिया हुआ है एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ के वेयर ए स्क्वायर इक्वल्स टू 8a प्लस के आई। तो देखिए अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन, सारे एक ही टाइप के क्वेश्चन है। तो यहाँ पर के कोई मैट्रिक्स नहीं है, क्योंकि मैट्रिक्स की कोई वैल्यू नहीं होती, मैट्रिक्स तो केवल अरेंजमेंट है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो के है वो क्या है, एक स्केलार। तो यहाँ पर पहले एक काम करो, ए स्क्वायर फाइंड आउट करो। तो ए स्क्वायर क्या आएगा 10 माइनस 17 10 माइनस 17। तो यहाँ पर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करो, 1 इंटू 1 1 प्लस 0 1 इंटू 0 0 0 इंटू 7 0 माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1 7 इंटू माइनस 1 माइनस 7 माइनस 1 इंटू 0 0 7 इंटू 7 49। तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स आपके पास क्या आ गया, देखो यहाँ पर 1 0 माइनस 8 एंड 49। तो यहाँ से हमें दिया हुआ है ए स्क्वायर इक्वल्स टू 8a प्लस के आई। तो यहाँ से ए स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है 1 0 माइनस 8 49 और यहाँ पर 8a। तो a को स्केलर प्रोडक्ट करना है 8 से, तो क्या आएगा 8 0 माइनस 1 इंटू 8 माइनस 8 8 इंटू 7 तो 56 प्लस के आई। तो क्या आएगा के 0 0 के। तो यहाँ पर एक काम करो एडिशन परफॉर्म करो, तो क्या आएगा 1 0 माइनस 8 49 एंड यहाँ पर आपका आएगा 8 प्लस के 0 माइनस 8 एंड 56 प्लस के। तो सभी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए, तो ये एलिमेंट इक्वल हैं तो बाकी को भी इक्वल होना पड़ेगा, मीन्स 1 इक्वल्स टू 8 प्लस के। तो यहाँ से के की वैल्यू क्या आ रही है -7 एंड 49 इक्वल्स टू 56 प्लस के। तो यहाँ से भी के की वैल्यू क्या आ रही है -7, मीन्स के इक्वल्स टू -7 के लिए ये जो ए स्क्वायर प्लस 8a मतलब ए स्क्वायर इक्वल्स टू 8a प्लस के आई दोनों मैट्रिक्स क्या होंगे इक्वल। तो के की वैल्यू क्या आएगी -7। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। सभी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट चेक करने हैं, ये नहीं है कि 8 प्लस के इक्वल्स टू 1 तो यहाँ से के की वैल्यू फाइंड आउट कर ले। हो सकता है कि इस के लिए ये जो एलिमेंट्स हैं ये इक्वल ना हो, तो इनको भी चेक करना ज़रूरी है। तो अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, इफ़ यहाँ पर एक मैट्रिक्स है, फिर मल्टीप्लाइड सेकंड मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू दिस मैट्रिक्स, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। अच्छा, ऐसा कर सकते हो, फाइंड द मैट्रिक्स ए लिख लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। वैल्यू क्या होती है, फाइंड द मैट्रिक्स ए। तो यहाँ पर देखिए सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या है, 1 0 2 -1 -3 4, और यहाँ पर कोई मैट्रिक्स है ए इक्वल्स टू 1 -4 3 -2 -10 6 13 20 -9। अब ये देखो, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन है, आंसर किस ऑर्डर का आ रहा है, 3 क्रॉस 3, और यहाँ पर जो मैट्रिक्स फर्स्ट है इसका ऑर्डर क्या है, 3 क्रॉस 2। तो सेकंड मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए, देखो आंसर आना चाहिए 3 क्रॉस 3। तो यहाँ पर मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन अगर पॉसिबल करना है तो 2 क्रॉस होना चाहिए ऑर्डर, तो ताकि ये मैच हो, और आंसर आना चाहिए 3 क्रॉस 3। तो यहाँ पर क्या आएगा, 3। तो ए मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है, जो मैट्रिक्स ए है इसका ऑर्डर क्या होगा, 2 क्रॉस 3। मीन्स जो इसमें नंबर ऑफ रोज होंगी वो कितनी होंगी, 2, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होंगे, 3। तो यहाँ पर क्या है, 1 0 2 -1 -3 4, और यहाँ पर नंबर ऑफ रोज कितने होंगे, 2, और कॉलम कितने होंगे, 3। तो क्या आएगा, ए बी सी डी ई एफ। इस तरीके से मैट्रिक्स मान ली हमने 2 क्रॉस 3 की। तो यहाँ पर हमें ए बी सी डी ई एफ ये हमें फाइंड आउट करने एलिमेंट्स इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या है, 1 -4 3 -2 -10 6 13 और 20 -9। तो यहाँ पर मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करो तो क्या आएगा, देखो ए बी सी, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करोगे सेकंड एलिमेंट क्या होंगे, 0, और यहाँ पर क्या आएगा, 2a माइनस डी 2b माइनस ई, और यहाँ पर क्या आएगा, 2c माइनस एफ, और यहाँ पर -3a प्लस 4d माइनस 3b प्लस 4e माइनस 3c प्लस 4f, और इसको इक्वल्स टू करो 1 -4 3 -2 -10 6 13 20 एंड -9। दो मैट्रिक्स अगर इक्वल हैं तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होंगे, इक्वल। तो यहाँ से ए एलिमेंट क्या आएगा, 1, बी एलिमेंट कितना आएगा, -4, एलिमेंट सी कितना आएगा, 3। यहाँ पर 2a माइनस डी इक्वल्स टू -2, तो यहाँ से d कितना आएगा, 2a प्लस 2, तो 2 × 1 + 2 तो कितना आएगा, 4, और यहाँ पर 2b माइनस ई इक्वल्स टू -10, तो यहाँ से e की वैल्यू क्या आएगी, 2b प्लस 10, तो -8 + 10 तो कितना आएगा, 2, और 2c माइनस एफ 6 के इक्वल होगा, तो यहाँ से f की वैल्यू क्या आएगी, 2c माइनस 6, तो 6 - 6 इक्वल्स टू 0। अब देखो ये जो एलिमेंट्स हैं ना ये भी इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ पर जो आपने ए बी सी डी की वैल्यू फाइंड आउट की है इसमें पुट करके देखो, और देखो ये एलिमेंट इक्वल आ रहे हैं या फिर नहीं, अदरवाइज कोई वैल्यू एग्जिस्ट करेगी नहीं। तो यहाँ पर -3a प्लस 4d, तो यहाँ पर वैल्यू पुट करो, -3 × 1 -3, और 4 × d कितना होगा, देखो 4 × 4 16, तो ये कितना आ गया, 13, और यहाँ पर -3b प्लस 4e इक्वल्स टू -3b, तो कितना होगा, 12, प्लस 4 × e तो कितना होगा, 8, तो कितना आ गया, 20। देखो मैच हो रहा है ना, 13 20, और यहाँ पर -3c प्लस 4f इक्वल्स टू -9। तो यहाँ पर एक काम करो, c की वैल्यू कितनी आएगी, -9 प्लस 4f, f की वैल्यू क्या है, 0, तो +0 इक्वल्स टू -9, तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब जो वैल्यू हमने कैलकुलेट की हैं
वो सभी ठीक है, मतलब ये इक्वलिटी होल्ड करेगी इन वैल्यूज़ के लिए। तो मैट्रिक्स ए क्या आएगी हमारे पास 1 -4 3 और डी की वैल्यू क्या है एलिमेंट डी 4 और ई एलिमेंट क्या 2 और 0। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गई 2×3। ये हमारा आंसर हो गया। आई होप ये जो क्वेश्चन है समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ नहीं करना था, बस केवल मैट्रिक्स ए का ऑर्डर फाइंड आउट करना था। अगर ऑर्डर फाइंड आउट कर लोगे उसके बाद तो जो क्वेश्चन है वो मल्टीप्लिकेशन और उसके बाद जो मैट्रिक्स की इक्वलिटी है उसको होल्ड करने का बन जाता है। तो आई होप ये जो क्वेश्चन है क्लियर हो गया होगा। अब एक लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पर बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, एक मैट्रिक्स गिवन है ए, देन प्रूव दैट ए रेज टू एन इक्वल्स टू कोस एन अल्फा साइन एन अल्फा माइनस साइन एन अल्फा एंड कोस एन अल्फा वेयर एन इज़ पॉजिटिव इंटीग्रल। तो देखो बच्चों, यहाँ पर जो एन की वैल्यू है ये क्या क्या पॉसिबल है, इंटीग्रल वैल्यू होनी चाहिए एन इक्वल्स टू 1 2 3 एंड सो ऑन। तो बच्चों इस तरीके के जो क्वेश्चन है वो आपने सोल्व किए होंगे 11th क्लास में। मैथमेटिकल इंडक्शन जो प्रिंसिपल है वो आपने पढ़ा होगा। तो उसमें हम क्या करते हैं, जो यहाँ पर n की जो फर्स्ट वैल्यू है उसके लिए जो भी मतलब ये गिवन है a रेज टू n ये ट्रू होना चाहिए, और फिर n इक्वल्स टू k के लिए हम ट्रू मानते हैं, और n इक्वल्स टू k+1 के लिए हम क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं। तो यहाँ पर बस सेम ही प्रोसीजर है। तो यहाँ पर इसको हम किससे कर रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन तो n इक्वल्स टू 1 के लिए क्या आएगा 4, n इक्वल्स टू 1, तो ये क्या होना चाहिए ट्रू। तो a रेज टू 1 मीन्स a सिंपली, तो यहाँ पर n की जगह 1 रखो, कोस एल्फा साइन एल्फा माइनस साइन एल्फा कोस एल्फा। ये क्या है, ये तो ट्रू है ना, दिख रहा है ये तो। देखो यहाँ पर a क्या दिया हुआ है, कोस एल्फा साइन एल्फा माइनस साइन एल्फा एंड कोस एल्फा, तो ये क्या है ट्रू। अब हम क्या कर रहे हैं, हम इसको n इक्वल्स टू के लिए क्या अज्यूम करेंगे, ट्रू। तो एक काम करो, एज्यूम इट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू के। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, a रेज टू k इक्वल्स टू कोस के अल्फा साइन के अल्फा माइनस साइन के अल्फा एंड कोस के अल्फा। अब बच्चों हम इसको प्रूफ करेंगे कि ये k+1 के लिए क्या है ट्रू। तो वी हैव टू प्रूव दैट इट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k+1। तो देखो a रेज टू k+1 क्या आना चाहिए, अकॉर्डिंग टू गिवन स्टेटमेंट कोस k+1 अल्फा साइन k+1 अल्फा माइनस साइन k+1 अल्फा एंड कोस k+1 अल्फा। लेकिन ये हमें प्रूव करना है। तो यहाँ पर एक काम करो, इसको लिख सकते हैं a रेज टू k इंटू ए। तो a की पावर k क्या है, देखो कोस के अल्फा साइन के अल्फा माइनस साइन के अल्फा एंड कोस के अल्फा, और यहाँ पर a क्या है, कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा। इसको मल्टीप्लाई करो, चेक करो क्या आ रहा है, देखो। तो यहाँ पर क्या आएगा, कोस के अल्फा, और यहाँ पर क्या आएगा, कोस अल्फा माइनस साइन के अल्फा साइन अल्फा, और यहाँ पर क्या आएगा, कोस के अल्फा, और यहाँ पर साइन अल्फा प्लस साइन के अल्फा एंड कोस अल्फा, और यहाँ पर माइनस साइन के अल्फा, और यहाँ पर कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस के अल्फा, और यहाँ पर माइनस साइन के अल्फा साइन अल्फा प्लस कोस के अल्फा इंटू कोस अल्फा।
तो यहाँ पर जो फॉर्मूलाज हमने सिखा रखे हैं वो तो आपको याद ही होंगे। ये किसका फॉर्मूला है? कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, कोस ए प्लस बी। तो कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला है। और यहाँ पर कोस ए साइन बी प्लस साइन ए कोस बी। तो ये किसका फॉर्मूला है? साइन ए प्लस बी का। तो साइन ए प्लस बी, यहाँ पर माइनस कॉमन ले लो, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी किसका फॉर्मूला है? साइन ए प्लस बी। और यहाँ पर देखो कोस ए कोस बी, यहाँ पर ध्यान से देखो कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो क्या आएगा? कोस ए प्लस बी। तो कोस ए प्लस बी। तो यहाँ पर हम इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं कोस के प्लस वन इंटू एल्फ़ा साइन के प्लस वन इंटू एल्फ़ा माइनस साइन के प्लस वन इंटू एल्फ़ा। और यहाँ पर क्या आएगा? कोस के प्लस वन इंटू एल्फ़ा। और इसके अकॉर्डिंग भी यहाँ पे यही तो आना चाहिए था, क्योंकि हमने n की जगह क्या रखा था? के प्लस वन, यही आना चाहिए था। यहाँ पर क्या आना चाहिए था? के प्लस वन, फोर के प्लस वन, फोर n इक्वल्स टू के प्लस वन। और यहाँ पर भी क्या आना चाहिए था? के प्लस वन। तो यहाँ पर आ तो गया के प्लस वन, इसको हमने प्रूफ कर तो दिया। तो n इक्वल्स टू के प्लस वन के लिए तो हमने प्रूफ किया है, देखो ये आ गया। समझ में आ रहा है ना? तो बस यही मैथमेटिकल इंडक्शन प्रिंसिपल है। तो यहाँ पर ये क्या है? इट इज़ ट्रू, या फिर ऐसा लिख लो इट इज़ ऑल्सो ट्रू फॉर n इक्वल्स टू के प्लस वन। तो जनरली हम क्या कह सकते हैं? इट इज़ ट्रू फॉर ऑल n। तो बस हैंड्स प्रूव्ड। तो आई होप ये जो क्वेश्चन है समझ में आ गया होगा। इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करते हैं 11th क्लास में, शायद 4th चैप्टर है मैथमेटिकल इंडक्शन का। तो उसमें क्या करते हैं, n इक्वल्स टू 1 के लिए या फिर जो भी फर्स्ट n की वैल्यू दी हुई है उसके लिए हम इसको ट्रू प्रूफ करते हैं। फिर n इक्वल्स टू k के लिए हम अज्यूम करते हैं कि ट्रू है, और n इक्वल्स टू k प्लस 1 के लिए हम फिर इसको प्रूफ करते हैं। तो वही हमने किया है। आई होप ये जो क्वेश्चन है क्लियर हो गया होगा। तो बच्चों यहाँ पर आज के लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। इस लेक्चर की अगर आपको PDF चाहिए तो क्या करना है, हमारा एक टेलीग्राम चैनल है इफ़ेक्टिव तैयारी के नाम से, इफ़ेक्टिव तैयारी, वहाँ पर जाकर इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हो। और अगर एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी हमसे जानकारी चाहिए तो फेसबुक ग्रुप है हमारा इफ़ेक्टिव तैयारी के नाम से ही, वहाँ पर जाकर हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। तो बच्चों अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक करें, और अगर कोई भी सुझाव देना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ताकि वीडियो की क्वालिटी को हम और इम्प्रूव कर सकें। थैंक यू।